वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और तीसरे टी20 में भी हमने प्रोटियस को मैंने क्यों कहा, एक हम हारे थे, एक हारे थे, व्हाइट वॉश नहीं किया था। उम्मीद थी व्हाइट वॉश की लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन कल का मैच हम जीत गए और बड़े अरसे के बाद कंफर्टेबली जीत गए। ये बहुत अच्छी खबर थी कि हम बड़े पहला मैच हम 3 रन से जीते, ये याद रख, 3 रन से जीते थे। और अब जो है हम फिल आखिर जीत चुके हैं, सीरीज अपने नाम कर लिए। और अब चूंकि हम तैयारी करेंगे PSL की, जरा कल के मैच पे भी बात करेंगे, ओवरऑल T20 सीरीज में बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब गुड मॉर्निंग। और जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि कंफर्टेबली हम जीत गए, ये एक्सेप्शनल केस था। T20 दुनिया में पहली टीम बन गए जिन्होंने 100 मैचेस जीते। 100 मैचेस जीते हैं, यू आर राइट। तो मिर्जा साहब क्या कहेंगे इस जीत पे? मिर्जा साहब कैन यू हियर मी? आवाज आ रही? तो और इमरान आप दोनों को, और वाकई में पाकिस्तान में इमरान देयर इज एन ऑडियो ब्रेक थोड़ा सा है, लेकिन आप बोलेगा। हाँ जी जी। अब आपको शायद मेरी आवाज क्लियर आ रही है इमरान? बेहतर है, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि 2006 में जब पाकिस्तान ने पहला T20 खेला था ब्रिस्टल इंग्लैंड में, तो उस वक्त इंजमामुल हक कप्तान थे और वो वाहिद एक ही T20 पाकिस्तान की जानिब से खेले। लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। 2005 में जब T20 को मुतारिफ कराया गया था तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा था ये कौन सी क्रिकेट है, लेकिन अब देखें वक्त गुजरने के साथ साथ वही बड़ी कमर्शलाइज हो गई है। और इट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान ने 100 मैच, दुनिया में पहली टीम बनी जिसने 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते, विच इज एन ऑनर एंड विच इज एन अचीवमेंट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। जहां तक आपने बात की कि कल तो हम गले में हमारे आ गया था मैच, 48 रन पर 6 आउट हो गए थे। और उसके बाद उनके जो थे उन्होंने 164 रन कर दिए। जिस तरह से उसने बैटिंग की, आपके डेविड मिलर ने के 7 छक्के 5 चौके लगाए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी, देखें कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं और शिकस्त जो होती है वो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि यतीम होती है। तो पाकिस्तान ने जीत लिया है तो जीत के तो हर कोई गुन गा रहा है, लेकिन हमें उन खामियों की जानिब तवज्जो देनी होगी जो कि इस सीरीज से सामने आई है। आपका ओपनिंग का पेयर, क्या बाबर आजम ओपन करेंगे या नहीं करेंगे? 3 इनिंग्स में उन्होंने 49 रन स्कोर किए, कल उन्होंने 44 रन बनाए। क्या मोहम्मद रिजवान अब सेट हो गए एज एन ओपनर? क्या हैदर अली को हम खिलाएंगे? हैदर अली कल 15 रन बनाकर आउट हुए, हुसैन तलत ने सिर्फ 5 रन बनाए, 7 रन बनाकर आसिफ अली आउट हुए। आपके मिडिल ऑर्डर में अभी भी फ्लॉ है, बैटिंग जो है अभी भी कमजोर नजर आती है और इसको बेहतर बनाना होगा। वर्ल्ड T20 भारत में हो रहा है, हमें चाहिए कि हम 2 सीनियर प्लेयर्स को लेकर आए, मेरी अपनी राय में मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को, क्योंकि आपकी बैटिंग वल्नरेबल नजर आ रही, बॉलिंग आपकी फिर भी बेहतर है। तो हमें इन खामियों पर तवज्जो देनी होगी, ये नहीं होगा जीत की खुशी में हम सब भूल जाएं और मुबारकबादें। नहीं, मेरे ख्याल में तो मेरे साथ जैसी जीत रही है, मेरे ख्याल में तो कॉन्शियस होंगे हम, होना चाहिए हमें। पहला मैच हम 3 रन से जीते, दूसरा हारे और तीसरा भी कल थोड़ा डामाडोल हुआ और फिर हम निकल गए। आपने चूंकि बाबर की बात की, स्पेसिफिकली बाबर पे मेरा क्वेश्चन है, सेकंड मैच के अंदर भी और कल थर्ड मैच के अंदर भी तकरीबन एक जैसी गेंद पे एक ही जैसी गलती करके, एक पे बोल्ड हो गए, एक पे LBW हो गए। तो ये कैसा था? ये बाबर की तरफ से आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस, या बॉल आपको लगा कि ज्यादा अच्छी पड़ गई उनको? नहीं, बाबर जो थोड़ा सा उनका फ्लॉ नजर आ रहा है। LBW जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज में आप देखें 3 मरतबा उन्हें उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज ने आउट किया। और जिस तरीके से वो LBW आउट हुए थे दूसरे T20 में, तो नजर आ रहा है कि बाबर जिस तरह से शफल कर रहे हैं तो लगता यही है कि वो LBW के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। शायद इस पर वो काम करेंगे नेशनल हाई क्रिकेट एकेडमी में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में यूनुस खान के साथ। तो अब वो तो बेहतरीन बैट्समैन बन गए, लेकिन आदमी सीखता रहता है। आदमी कभी भी अपने आप को अगर ये समझे कि मैं सब कुछ बन गया हूँ तो फिर कभी भी कामयाबी उसके ज्यादा अरसे तक साथ नहीं रहती। तो बाबर आजम इज अ टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड बैट्समैन बन के उभर के सामने आए, तो उन्हें अभी सीखने का प्रोसेस जारी रखना चाहिए। तो मिर्जा साहब, कैप्टनसी को आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों मैचेस में? और अगर हम टेस्ट की बात भी करें, बाबर आजम पे ऑब्वियसली आप जिस तरह से कह रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ्लॉ नजर आ रहा है, बट स्टिल एज अ कैप्टन आपने उनको कैसा पाया? देखिए, अब हमने उन पर ट्रस्ट किया है, उन पर कॉन्फिडेंस किया, मतलब तो अभी हमें उनको कप्तान रखना है, सीखेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जिस तरह से कल देखे ना, 48 पे 6 आउट हो गए, 8वें ओवर में हम समझ ओवर में ऑल आउट हो जाएगी। किस तरीके बैक किया, तो सीखना पड़ेगा अंडर प्रेशर किस तरीके से कप्तानी करते हैं। कल सबसे बड़ी चीज ये रही कि टर्निंग विकेट थी और उस पर हमने अपने बॉलर्स के, स्पिनर्स के ओवर पूरे नहीं कराए। 2 ओवर मोहम्मद नवाज के रह गए, 1 ओवर उस्मान कादिर का
ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी एज अ कैप्टन। बाबर आजम अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम और इम्प्रूव, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अपने अगर सेल फोन को आप एडजस्ट कर लें लैपटॉप को तो बेहतर शायद ऑडियो जो थोड़ा सा ऑडियो में ब्रेक है। मीनवाइल मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, चूंकि आपने एग्जांपल, बल्कि एग्जांपल नहीं, आपने कहा कि 2 सीनियर प्लेयर्स हमें चाहिए होंगे, जिसमें आपने शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज का जिक्र किया। हफीज की बड़ी अच्छी फॉर्म भी मौजूद है, T10 के हवाले से थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हुए, लेकिन उस पर भी आपसे पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी। अगर ये 2 प्लेयर्स प्लेइंग 11 के अंदर आ जाते हैं मिर्जा साहब, तो कौन से 2 प्लेयर्स हैं ऐसे जिनकी आप जगह नहीं देख रहे हैं इस प्लेइंग 11 में से? देखिए, एक तो हुसैन तलत की जगह नजर नहीं आएगी, फिर आपको फिर आसिफ अली की जगह नहीं आएगी। 2 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है और हैदर अली को परफॉर्म करना होगा। मैं हैरान हूं इन्होंने दानिश अजीज को क्यों नहीं खिलाया। बड़ा अच्छा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है दानिश अजीज, उसको भी इन्होंने खिलाया। फिर इसके अलावा मोहम्मद हसनैन को इन्होंने ट्राई नहीं किया। इमरान, होम सीरीज होती है, नए लड़कों को मौके देने के हवाले से, क्योंकि होम कंडीशंस होती हैं, होम पिच होती है, लेकिन यहाँ पर हम बजाय हार के खौफ से नए लड़कों को चांस देने में हम थोड़े घबरा रहे थे। अगर कल 3 चेंजेस की, तो मैं समझता हूँ यंगस्टर्स के लिए मौका था, यहाँ ट्राई करते। अब हम जाएंगे साउथ अफ्रीका, वहाँ 3 वनडे और 4 T20। अगर वहां हम किसी यंगस्टर को आजमाएंगे तो वो वहां की कंडीशन से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा और एक्सपोज हो जाएगा। तो मौका सुनहरी होम सीरीज में ही होता है कि जहां पर आप आजमा सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए मेरे साहब, अभी हम साउथ अफ्रीका की तो बाद में बात करेंगे, PSL की बात करते हैं। PSL की आपकी तैयारी कैसी है? PSL की तैयारी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोविड टेस्ट कराया सैटरडे को तमाम मीडिया के लोगों के, तो मैंने भी कोविड टेस्ट करवाया है। अब आज उसकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स एक ही फ्लोर पर है, मीडिया बॉक्स भी एक ही फ्लोर पर है, तो PCB ये चाहता था कि सब लोग जो है कोविड फ्री होकर आए। लेकिन तैयारियां हैं। अब की कराची में वो जोश और खरोश नजर नहीं आ रहा, इमरान और अरमला जो नजर आता था पिछली PSL में। कुछ बड़े बड़े ज्यादा होर्डिंग्स नहीं लगे, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि PCB के डायरेक्टर कमर्शियल जो है वो खुद गए हुए तुर्की उसके गाने की शूट के लिए। तो शायद जब वो वहां से फारिग होकर वापस आएंगे तो शायद वो इस पे तवज्जो दें, थोड़ी PSL की तरफ तवज्जो भी दे दें। जी, वो हाइप नहीं बन रही ना, वो मौसम की तब्दीली के लिए, हाँ सही है, जरा माहौल की तब्दीली के लिए हाइप नहीं बन पा रही। ठीक है, हाइप बन जाए। अच्छा, अरमला तो PSL पे चली गई, लेकिन मेरा अब अगला जो हम डिस्कस कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका के हवाले से, क्योंकि हमने पाकिस्तानी टीम को तो डिस्कस कर लिया और PSL के लिए डिस्कस करने के लिए विल बी हैविंग लॉट ऑफ टाइम इंशाल्लाह। उसके बाद एग्जैक्टली, तो हम मैं जरा साउथ अफ्रीका की टीम को लेकर, चूंकि हमारा अगला विजिट साउथ अफ्रीका का है, तो ऐसी कौन से फ्लॉज है जो आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका ने अपने अंदर नोट किए होंगे और जो हमें उनकी होम ग्राउंड पे फेस करना पड़ सकते हैं? देखिए इमरान, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि साउथ अफ्रीका में जब से सियासत आई है, नो डाउट कि वहाँ कालों को उनका हक पे रायदही मिला है, उनको आज़ादी मिली है, तो उन्होंने एक कानून बना दिया है कि 5 कलर्ड क्रिकेटर, जिनमें सियाह फाम भी शामिल होंगे और कलर्ड शामिल होंगे, वो मस्ट हैं आपके 11 प्लेयर्स में। तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका के जो फास्ट बॉलर थे, डाला हुए, फेलो को आया हुए, वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन कोटे की बेसिस पे वो खेल रहे। तबरेज शमसी कोटे की बेसिस पर खेले, 30 साल तबरेज शमसी, इनका ताल्लुक जोहान्सबर्ग से 2016 से खेल रहे हैं, 2 टेस्ट, कुछ वनडे और कल 28वां T20 खेल रहे थे उन्होंने। कल 4 जबरदस्त बॉलिंग की, 25 रन, तो सियासत है। लेकिन जब ये अपने मुल्क जाएंगे तो वहां पर उनके और प्लेयर्स इनको ज्वाइन कर लेंगे और मैं समझता हूँ वहां एक बड़ी मजबूत टीम होगी। और हमेशा साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में अपनी विकेटों पर मुश्किल डालती रही है, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के साथ जो प्रॉब्लम था वो बॉलिंग का था। कल भी आप देखें कि एक वक्त था कि मैच उनकी ग्रिप में आ गया था, लेकिन फिर बआसानी पाकिस्तान जीत गया। तो बॉलिंग के फ्लॉज को उनको दूर करना होगा। स्पिनर्स उनके अच्छे हैं, स्पिनर तबरेज शमसी ने अपने आप को प्रूव किया, जोएन प्रीटोरियस ने प्रूव किया, उन्होंने 5 विकेटें ली। तो मैं समझता हूँ बॉलिंग में थोड़ा सा उनकी खामी है जिसे दूर करना होगा। कैप्टनसी के हवाले से भी कोई तब्दीली देख रहे हैं आप साउथ अफ्रीका में? बिकॉज मार्क बाउचर के हवाले से आपने खुद कहा था कि वाज़न्ट इंटरेस्टेड टू प्ले टेस्ट मैचेस, सॉरी जो उनके कैप्टन है क्विंटन डिकॉक के हवाले से माजरत जी, क्विंटन डिकॉक जो थे वो तो अब वहां पर सियासत है, लेकिन अभी देखते हैं। मुझे लगता है यही है कि शायद वो जो है जो टेस्ट मैचेस में एडन नॉर्क्रम को वो शायद कप्तान
वही होंगे, क्विंटन डिकॉक, और वो बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं। ठीक है, मार्क बाउचर जो है वो कोच रहेंगे। ठीक है, डिकॉक ठीक है। मतलब अब पीएसएल की जानिब आ जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल एक्साइटेड। आप कह रहे हैं कराची एक्साइटेड नहीं है, एक तो इसकी बुनियादी वजह आप कह रहे हैं, ये इस पे लोगों के बड़े सवाल है कि लीग यहाँ पे हो रही है, सेरेमनी हम इस्तांबुल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या किसी खास मखसूस शख्सियत या आर्टिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा हो रहा है? क्रिकेट बोर्ड के खुद एहलकार मजे लेना चाहते थे टर्की जाने के कोविड के बाद, ये क्यों किया? पाकिस्तान में कर लेते रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड ही करना था और ऑन एयर करना था बाद में तो। इमरान, आपकी दूसरी वाली बात सही है, क्योंकि अब तो दुबई में खत्म हो गया है पीएसएल। पहले मेरे जो जराए बताते हैं कि पहले पीएसएल की ये रिकॉर्डिंग दुबई में होना थी, लेकिन वहां कोविड की वजह से मसाइल थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो कहीं और चलते हैं, तो टर्की चले गए। मेरे ख्याल में आपको देखें कि 22 करोड़ रुपए पिछले साल ओपनिंग सेरेमनी पे खर्च किए, और वसीम खान साहब कल कह रहे हैं कि टेक्निकल लोग होंगे। बाद लोग इस जानिब भी इशारा करते हैं कि वो कौन से होंगे, क्या वो भारत से ताल्लुक रखते हैं जो उनको वहां बुलाया गया? टेक्निकल लोग कौन से होंगे कि हम चाहते हैं कि बड़ी अच्छी सेरेमनी आए। भाई अब पैसा बहुत ज्यादा है। कोविड में दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है वो माली तौर पर थोड़ी मुश्किलात का शिकार हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमीर से अमीरतर हुआ है, तो लगता ही है कि उस पैसे को खर्च के लिए पीसीबी के ऑफिशियल्स भी गए, गुलकार भी गए। अब देखें इमरान, इन पर जब तनकीद हुई गाने पर या इन पर क्रिटिसिज्म हुआ, तो अब ये ओपनिंग सेरेमनी के लिए गाना गवा रहे हैं, आतिफ असलम को लेकर आ रहे हैं और दीगर लोगों को, ताकि किसी तरीके से उसको बैलेंस किया जा सके। अली जफर फिर भी नहीं है, उनके नापसंदीदा है, क्योंकि वो नजम सेठी साहब ने उनसे 3 गाने गवा लिए थे। फवाद खान ने एक गाना गाया है, आपको पता होगा, अदाकार ने, आप तो शोबिज से भी वाबस्ता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन पीएसएल की वजह से पीसीबी वालों के मजे आ गए कि वो चले गए जरा तुर्की घूम फिर कर आ गए, वरना कोविड में तो अपने घर के अलावा लोग कहीं जा ही नहीं रहे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। बात तो आपसे होती रहेगी, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और सभी के ऊपर अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। मिर्ज़ा इकबाल बेग, सीनियर तज्जियाकार, उनका ये कहना है कि कोई वजह नजर नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर इस सेरेमनी को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्यों किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से आर्टिस्ट टर्की जाएंगे, वहां पर रिकॉर्ड करवाएंगे, वजह समझ नहीं आती। इस पर हम बात करते रहेंगे, येट हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं।